बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आम की चटनी की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आजकल आम का सीज़न है, मार्केट में बहुत ही अच्छे आम आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ चटनी की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूं। गर्मियों के मौसम में आम की चटनी बहुत ही ठंडी और बहुत ही मज़े की लगती है। इस चटनी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस खट्टी मीठी आम की चटनी की रेसिपी को। यहाँ पे मैंने 1 किलो कच्चे आम लिए हैं और इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। ये सही हार्ड वाले आम लिए हैं मैंने, नरम या सॉफ्ट हमने बिल्कुल नहीं लेने, कच्चे आम लेने हैं। और इसको अच्छी तरह धो के वॉश करके ड्राई कर लेना है बिल्कुल। अब मैं इसका छिलका उतार दूंगी और छिलका उतार के इसको मैं छोटे पीसेस में काट लूँगी, जितने छोटे पीसेस में कट हो सके। तो ये करके मैं आपको बताती हूँ अगला स्टेप। यहाँ पे मैंने कच्चे आम लिए हैं, ये तकरीबन 1 किलो कच्चे आम थे। छिलका रिमूव करके ये मैंने इस तरह छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। आप इसकी जगह शक्कर या चीनी ले सकते हैं, लेकिन गुड़ से इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। फुल रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं। नमक, लाल मिर्च, राई, अजवाइन, काला नमक और कलवंजी जाएगी इसके अंदर। मैं इसकी फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और 4 टेबलस्पून सिरका जाएगा इसके अंदर। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं तकरीबन 2.5 कप पानी को शामिल कर रही हूँ। बस हमें इतना पानी चाहिए जिसमें आम अच्छे से पक जाएं, बहुत ज़्यादा पानी शामिल ना कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने सारे आम शामिल कर दिए हैं, जिनको मैंने छील के और छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। अंदर से जो कच्ची गुठलियाँ हैं उनको हमने रिमूव कर देना है। अब मैं शामिल कर दूँगी सारे स्पाइसेस को, जिनमें काला नमक, सादा नमक, लाल मिर्च, अजवाइन, कलवंजी और राई दाना है। यहाँ पे आम के अंदर मैं सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये आम के साथ मिक्स होके बहुत ही मज़ेदार सी चटनी तैयार करें। तो अब इसको कवर करके पकाऊंगी जब तक आम अच्छे से पक नहीं जाते। तो इसको कवर कर देते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं आमों को पकते हुए और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे आम काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैंने इसके अंदर गुड़ को शामिल कर दिया है और गुड़ को अच्छी तरह आमों के साथ मिक्स कर लेंगे और चटनी को और 10 मिनट पकाएंगे। गुड़ को अच्छी तरह मिक्स करना है। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि चम्मच हिलाते रहें, वरना गुड़ नीचे चिपकना शुरू हो जाता है। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं चटनी को पकते हुए। काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है चटनी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, बहुत ही मज़े की ये खट्टी मीठी चटनी तैयार होती है। आप इसको मुख्तलिफ खानों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल सब्जी के साथ। और अब मैं इसके अंदर सिरके को शामिल कर रही हूँ, 4 टेबलस्पून। सिरका शामिल करने का मकसद ये है कि चटनी हमारी काफ़ी दिन तक सही रहे और हम इसको काफ़ी दिन तक एंजॉय कर सकें, ख़राब ना हो। आप सिरके की जगह लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। ताज़ा फ्रेश का लेमन जूस निकाल के सिरके की जगह 4 टेबलस्पून आप अगर लेमन जूस डाल लें तो वो भी वही काम करेगा, चटनी ख़राब नहीं होने देगा। सिरका डाल के मैंने और इसको 10 मिनट के लिए पकाया है और अब हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। आपको मैं दिखा देती हूँ एक दफ़ा इसकी थिकनेस, ये देखें, बहुत ही मज़े की ये चटनी लगती है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आम की मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी को मैंने सर्व कर दिया है। इसको ठंडा करके बॉटल्स में भर के आप फ्रिज में रख सकते हैं। ज़्यादा दिन तक खाना चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब ज़रूरत हो आप थोड़ी सी निकाल लें और इस्तेमाल कर लें। आप इसको मुख्तलिफ दालों के साथ, सब्जियों के साथ मिला के खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगेगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।